नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं। पहली बात तो हम आपको जानकारी दे दें कि जो 8 मई 2024 को सुनवाई के लिए एडवांस लिस्ट आई है, उसमें मैंने बताया है कि एडवांस लिस्ट में 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट नहीं है। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर एडवांस लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर आगे आने वाली लिस्ट में भी सुनवाई का जो नाम नहीं आता। ये आपने देखा होगा पिछली जब 2 फरवरी की सुनवाई हो या अन्य जो सुनवाई हो उसमें आपने ये चीज़ें देखी थी। उसी के आधार पर मैंने वो जानकारी आपको दी है। बाकी अच्छा रहे कि सुनवाई हो, बाकी इंतज़ार कर लेते हैं जो दूसरी लिस्ट आएगी। अगर उसमें 12,460 शिक्षक भर्ती का नाम आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो टीमें बनी हैं और जो आप सभी चयनित शिक्षकों से पैसे ले रही हैं, उनको लेकर अपडेट यहाँ पर अर्पित श्रीवास्तव के माध्यम से दी गई है। अर्पित एंड टीम की तरफ से ये अपडेट दी गई है और बताया गया है कि 29 अप्रैल को, समझ रहे हैं, यानी कि आपको 29 अप्रैल को बघेल सर ने 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी खाता धारक हैं, जितने भी टीमें बनी हुई हैं, जो भी पैसा ले रहे हैं आप सभी चयनित से या अचयनित से, खास तौर पर चयनित से, ठीक है? उन सभी को एससीईआरटी पर बुलाया गया है, तो वहाँ पर सभी को आना ज़रूरी है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं क्योंकि जो लोग गलत तरीके से आप सभी चयनित शिक्षकों का पैसा ले रहे हैं और गलत तरह से यूज़ करने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है भर्ती से संबंधित और वो भर्ती को फँसाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, उन सभी पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है इनकी इस पोस्ट के माध्यम से। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट रहेगी कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, जो आपको यह सपना दिखा रहे हैं कि नहीं 8 मई को स्कूल आवंटन हम करवा देंगे, आप हमें पैसा दीजिए और उसमें ज़्यादातर लोग इस बहकावे में आकर उनके खाते में पैसे भेजते भी जा रहे हैं और इससे आपके पैसे का नुकसान होगा, आपके पैसे का गलत यूज़ होगा। क्योंकि जो लोगों को तरीका पता है कि किस प्रकार से भर्ती को अब आगे बढ़वाना है, ठीक है? हालाँकि गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं लोगों के माध्यम से, लेकिन बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिनको ये पता है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग ये मत सोचा करिए कि हम एक विशेष टीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो जो अच्छा कार्य टीमें कर रही हैं, वो जानती हैं कि किस प्रकार से भर्ती को हमें आगे बढ़वाना है क्योंकि उन्हीं सब टीमों के माध्यम से आज डबल बेंच से ये ऑर्डर आया था कि सभी को नियुक्ति मिले और मिली भी। लेकिन कुछ गलत तरीके से गलत लोगों के माध्यम से भर्ती को फिर से फँसा दिया गया और आपको लगभग फिर से 4-5 महीने से इंतज़ार करना पड़ रहा है और हो सकता है कि अभी और लंबा इंतज़ार करना पड़े। क्योंकि 8 मई को जो लोग आपको सपना दिखा रहे हैं स्कूल आवंटन होगा, आप 8 मई की सुनवाई के बाद आप हमारे चैनल पर वीडियो देखिएगा, कोई भी आवंटन का आदेश नहीं होगा। आवंटन का आदेश अब तभी होगा जब इस पर फाइनल सुनवाई हो और सही दिशा की अगर हम बात करें इस मामले पर, तो सही दिशा यही है, सभी अधिवक्ताओं का प्रयास यही होना चाहिए कि इस पर लगातार सुनवाई हो। ऐसा ना हो कि एक डेट अप्रैल की मिले, फिर मई की मिल रही, मई के बाद सीधे जुलाई की मिले, फिर सीधे आगे अगस्त की मिले, सितंबर की मिले, ऐसी डेट ना मिले। लगातार लगातार जो है 3 से 4 दिन सुनवाई हो जाए, मामला आराम से निपट जाएगा और 1 महीने के अंदर ऑर्डर रिज़र्व होने के साथ जारी भी हो जाएगा और ऑर्डर आते ही भर्ती प्रक्रिया बढ़ जाएगी, जिस तरह का ऑर्डर आएगा। अगर भर्ती के हित में आएगा, तो भर्ती आगे बढ़ जाएगी। अहित में आएगा तो आपको पता है कि सरकार भर्ती आगे नहीं करेगी। सिंगल बेंच का आदेश आपने देखा उसके खिलाफ था और सरकार ने एक कदम भी भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो सरकार भर्तियां ज़रूर करती है। आप बहुत सारी शिक्षक भर्तियां पिछली उठा कर देख लीजिए, यहाँ तक कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती हाल ही की उठा लीजिए, आंसर के मामले पे आदेश आए 2 साल हो गए, एक नंबर निखिल आज तक जो है उस पर एक भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसा नहीं है, सरकार के पक्ष में रहती चीज़ें तो जल्दी हो जाती हैं, लेकिन विपक्ष में अगर चीज़ें रहती हैं तो उसमें बहुत सारा समय लगता है और प्रक्रिया आसानी से बढ़ जाए इतना आसान नहीं होता है। इसी भर्ती में आपने सिंगल बेंच के आदेश पर देख लिया और डबल बेंच का आदेश जैसे ही सरकार के पक्ष में रहा, आपको पता भी नहीं चला और भर्ती प्रक्रिया में सबको लोगों को नियुक्ति भी दे दी गई। अब यहाँ पर बहुत लोग कहेंगे कि नहीं वो भर्ती प्रक्रिया सरकार गलत तरीके से करना चाह रही थी, तो सरकार नहीं करना चाह रही थी, डबल बेंच ने आदेश दिया था, माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था और उसी आदेश के आधार पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और अपनी सीटों को भरते हुए समस्त लोगों को नियुक्ति पत्र कुछ ही दिनों में बांट दिए, ठीक है? और जो अच्छी कट ऑफ रखते थे उन सभी को नियुक्ति पत्र मिले भी।
अब अभी अगर 12,460 शिक्षक भर्ती में सुनवाई को लेकर आप किसी भी मामले को चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसएलपी संख्या है, ये रवि कुमार वाला मामला है। तो 8 मई को सुनवाई शो हो रहा है। सुनवाई आपको स्टेटस में शो करता रहेगा। पिछली सुनवाई जब 2 फरवरी की थी तब आपने देखा था कि 2 फरवरी तक वहाँ पर सुनवाई की डेट 2 फरवरी ही शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2 फरवरी को सुनवाई नहीं हुई, फिर अगली डेट तुरंत लंबी लग गई थी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि उस दिन तक वो शो करता ही रहेगा जब तक वो डेट आ नहीं जाएगी। जब वो डेट निकलेगी तब यहाँ से ये डेट बदलती है। हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि सुनवाई ना हो, हम यहाँ पर 100% चाह रहे हैं सुनवाई हो। लेकिन जो सत्यता होती है, जो चीज़ें देखने के बाद समझ में आती हैं, वो बहुत ही प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर की जाती है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपने देख लिया कि नहीं भाई 8 तारीख को सुनवाई होगी ही, या 8 तारीख को विद्यालय आवंटन का आदेश आएगा, तो आपके मन में यही है कि नहीं अब 8 तारीख को आवंटन हो जाएगा, और आप विभिन्न सोशल मीडिया पर उस चीज़ को फैला रहे हैं कि 8 तारीख को आवंटन हो जाएगा। जबकि आप सच स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि 8 तारीख को स्कूल आवंटन नहीं होगा। जब तक इस पर फाइनल आदेश नहीं आएगा, यह भर्ती अब एक कदम भी एक आगे नहीं बढ़ने वाली है। यही सच है, आप लोग इसको मान लीजिए। क्योंकि जब तक आप इस सच को मानेंगे नहीं, आप परेशान रहेंगे, ठीक है? परेशान रहेंगे और आप हर एक डेट पर बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे कि नहीं भाई इस तारीख पे स्कूल आवंटन ज़रूर हो जाएगा, इस तारीख पर स्कूल आवंटन ज़रूर हो जाएगा। ऐसे में 5500 लगभग शिक्षकों की नियुक्ति हुई 30 दिसंबर 2023 में और 7 जनवरी 2024 में। तो इसमें 50% हम क्या कहें 90% लोग इसी चाह में हैं और यही सोच रहे हैं कि 8 मई को स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी पर वो जुड़े हुए हैं, जो विभिन्न तरह की सोशल मीडिया पर वो जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इसी तरह की अफ़वाहें बहुत ही तेज़ी से फैलाई जा रही हैं, ठीक है? वो इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी मनी है वो उनके खाते में डाल सकें। क्योंकि अगर कोई भी हो, कोई भी चीज़ें हो, किसी तरह का भी मुद्दा हो, अगर वहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आपको लाभ नहीं दिखाया जाएगा तो आप उसके सपोर्ट में नहीं आएँगे, किसी भी सपोर्ट में। इसी तरह से आपको लाभ की चीज़ें दिखाई जाती हैं और जब आपको लगता है कि मेरा लाभ होने वाला है, तब आप उसके हित में फ़ैसला लेंगे, ठीक है? तो ऐसे आपको लाभ दिखाया जा रहा है कि हम 8 मई को स्कूल आवंटन करा देंगे और इसीलिए आप उस टीम के हक में फ़ैसला लेते हुए आप जो है सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, कहीं पर भी हो, कोई भी प्रक्रिया चलती है, कोई भी तरह के लोग होते हैं, ठीक है? बहुत सारी इस समय चल रही हैं चुनावी चीज़ें, तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर ये दिखाया नहीं जाएगा तो फिर होगा कैसे? लेकिन हम यहाँ पर आप सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। यहाँ पर हम आपको सच दिखाते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की गलत जानकारी देकर कुछ ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें आपसे कुछ चाह नहीं है, किसी प्रकार से कुछ लेने की चाह नहीं, बस इतना है कि आप वीडियो को बस लाइक कर दीजिए करिए बस, ठीक है? इसलिए हम आपके साथ सच शेयर करते हैं और जैसी चीज़ें लगती हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और लगभग जो लोग शुरू से चैनल को फॉलो कर रहे होंगे वो जानते भी होंगे कि जो भी चैनल के माध्यम से बताया गया है वही सच है। पहले भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं स्कूल आवंटन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा स्टेटस को होने के बाद। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि अब ये मामला फँस चुका है, अब ये लंबा खींचेगा, ठीक है? अब ये लंबा 1 साल भी हो सकता है और 4 साल भी हो सकता है, ये भी आप सच मानने का प्रयास करिए। क्योंकि आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर एक डेट मिलेगी और एक डेट के बाद फिर अगले महीने की डेट मिलेगी तो कैसे मामला निपटेगा? और जब अगले महीने की डेट, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब अगले महीने की डेट मिलती है तो मामला सुना कितनी देर जाता है? 29 सेकंड, 18 सेकंड, 30 सेकंड। आप सोचिए 30 सेकंड में एक अधिवक्ता ने क्या बोला होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी 30 सेकंड में आप क्या बोल सकते हैं भर्ती के बारे में? कुछ भी नहीं बोल सकते। कम से कम अगर 1 महीने बाद की डेट लगे तो कम से कम 2 घंटे सुनवाई हो, 1 घंटे सुनवाई हो तो कुछ तो हल निकले, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आपके साथ सच शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये चीज़ याद रखिए कि जो टीमें शुरू से प्रयास करती आई हैं और जिनको नॉलेज है, वही अपने अधिवक्ताओं के साथ अब इस मामले को निपटा सकती है, क्योंकि ये मामला इतने आसानी से निपटने वाला नहीं है और माननीय कोर्ट में अधिवक्ताओं के माध्यम से बहुत ही तगड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तब ही इस पर सुनवाई शुरू हो पाएगी तेजी से, अन्यथा ऐसे ही मामला लटकता रहेगा। और सरकार की किस स्तर की पैरवी है आपने देखा, क्योंकि यही टीमें आपको अभी तक गुमराह करती आई कि सरकार सब कुछ करने वाली है, किसी को पैसा नहीं देना है। अगर यही अधिवक्ता 8 जनवरी 2024 से पहले कर लिए गए होते तो आज की स्थिति कुछ और होती। आज आप विद्यालय में होते और जो 8 जनवरी को स्टेटस को आया वो ना आया होता। मैंने आपको जानकारी दी थी कि अधिवक्ता होना चाहिए था, वहाँ पर एक अधिवक्ता
होना खड़ा होना चाहिए था उस सुनवाई को उमेश चंद वाली याचिका पर, लेकिन कोई नहीं था और उसका नतीजा आज तक सभी लोग भुगत रहे हैं। बाकी अगले वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट आएगी और जो बघेल सर ने बुलाया है 29 को, उसमें जो भी जानकारी निकल कर आएगी हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।